बिलावल साहब जो है 90 दिन में इंतखाबात कराने पर इसरार कर रहे हैं, मुज़र हैं वो, उसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट थी पहले आपको अभी 14 मई के हवाले से बताया। मेरा ख्याल ये है कि बाप बेटा गुड कॉप बैड कॉप बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जरदारी साहब ने अभी कल ही ये वजाहत दी है कि वो चाहते हैं कि मर्दमशुमारी नई के मुताबिक हल्का बंदियां हों और हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात जो है अपनी आईनी तकाज़ों के मुताबिक हों। ठीक है। दैट मीन्स कि वो इंडोर्स कर रहे हैं वो शेड्यूल जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन बनाने पर यानी आमादा है। लेकिन बेटा जो है, बेटे साहब ने तो एक ऐसी बात कह दी जो कोई तवक्को नहीं कर रहा था उनसे, कि उन्होंने कहा कि मैं बाप का हुक्म घर में तो मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन सियासी मामलों में मैं अपने फैसले खुद करूंगा। अच्छा। मैं ये कहता हूँ, मैं जानता हूँ दोनों को ही, जरदारी साहब से भी हमारी याद अल्लाह है। क्या वक्त का तकाजा है इस वक्त? नहीं, वक्त का तकाजा नहीं है। ये मेरे ख्याल से बैड कॉप किया जाए। हाँ, गुड कॉप बैड कॉप तो मैंने कह दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी बिलावल साहब उस मकाम पर पहुंच गए हैं। अच्छा। जहां वो आसिफ जरदारी साहब के किसी फैसले या किसी बात को रद्द कर सकें। मेरा ख्याल है वो जितनी जल्दी इस गलतफहमी से बाहर निकल आए उतना ही उनके नहीं। वफाई साहब उसकी तो जो है वजाहत आपने पहले ही कर दी है कि गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो फिर वो मुशावरत के साथ ही होती है ना। मतलब पीपल्स पार्टी अब अपने उस 90 रोज के मुतालबे से एकदम हट भी नहीं सकती, और अगर आप 90 रोज के मुतालबे पे खड़े रहते हैं तो आपको और मुझे पता है कि उनको क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकती है। देखिए, मैं आपको इस ये जो कंट्राडिक्शन कह लीजिए आपको, या ये जो दो अमली है इसकी बात करते हैं ना मजीद, ताकि लोगों को और ज्यादा वजाहत के साथ ये बात समझ आ जाए। कुछ हल्कों का ख्याल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी को मेन स्ट्रीम से हटाया गया, जैसे कि पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त नून लीग जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब है, अगर ऐसा ही है और पीपल्स पार्टी को यानी पीपल्स पार्टी से गुरेज किया जाता है, सही है, तो पीपल्स पार्टी के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सही है। कुछ तासुर हल्कों में ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बात जरदारी साहब की ना सुनी गई तो वो पीटीआई के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। जरा तसव्वुर करें फिर क्या होगा। और ये सिचुएशन मेरे ख्याल में उसके बाद शायद ज्यादा बनना शुरू हुई थी जब यकीनन आपने भी सुना होगा, जब हमने खबरों में सुनना शुरू किया था कि कोई क्रैकडाउन सिंध में भी होने लगा है, वहां पे भी जो है मसाइल होने लगा है, नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। नहीं, वहां से ये सिचुएशन शुरू हुई थी जब इसका इनिशिएटिव लिया गया। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब कोई बहुत बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी किसी छोटी पार्टी के साथ मिलती है, क्योंकि पीटीआई के साथ कद काट वो तो नहीं रहा ना, उसमें से दो बड़े बड़े ग्रुप निकल गए हैं, उनके पास इलेक्टेबल जब है ही नहीं कोई, तो फिर नुकसान जो है वो मेन स्ट्रीम पार्टी का होता है। आपको काफ लीग की मिसाल याद रखनी चाहिए। जब वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई थी तो पीपल्स पार्टी को तो फायदा हो गया था, लेकिन काफ लीग का काफी सारा नुकसान हो गया था। अच्छा। क्योंकि वो महदूद हो गई थी भावलपुर, गुजरात और चंद और नहीं तो अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी वो ये कि हमने यकीनन वो जो है वो पीटीआई के जो चेयरमैन है उनकी वो बुलंदोबांग दावे या उस तरह की चीज़ें सुनी है कि चोर डाकू लुटेरे, मैंने पीटीआई मान जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने को, या अब आपको लगता है कि उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है? मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखिए उनके यहाँ तो रवाज है। जब वो कोई उनके साथ शामिल हो तो वो मुहब्बे वतन है, जब वो उनका साथ छोड़ दे तो वो गद्दार है। एमक्यूएम और अख्तर मंगल की पार्टी की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन इस हवाले से एक और बात करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि जब अदम इत्तेमाद की तहरीक पेश हुई थी तो उस वक्त पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का यानी ये मुत्तफिक का फैसला था कि इसके बाद हुकूमत साजी की बजाय इलेक्शन कराए जाएंगे। फिर कौन फिरा इससे? सही है। फिर पीपल्स पार्टी ने इससे इनहराफ किया और कहा कि नहीं, हुकूमत साजी करनी चाहिए। ये वो मिसालें हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं। लिहाजा दो बातें तय हो गई। एक तो ये है कि जरदारी साहब के बारे में ये कहा नहीं जाता, ये माना जाता है कि वो सियासत के अच्छे खिलाड़ी हैं। बल्कि अगर आपको याद हो, एक पॉपुलर नारा था कि एक जरदारी सब पर भारी। याद है ना आपको? पीडीएम की तश्कील हो, पीडीएम का टूटना हो, पीडीएम का दोबारा तश्कील पाना हो, इस सारे में आसिफ जरदारी साहब का बड़ा हाथ रहा है। अगर आपको याद हो, बलूचिस्तान की सियासत में बाप का बनना और उस वक्त की हुकूमत का खत्म होना, ये भी जरदारी साहब का कारनामा था। तो इस एतबार से आप ये कह सकते हैं कि उनको इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। और वो जो लॉजिक उन्होंने दी है वो काफी मतलब वैलिड लग रही है। वो कह रहे हैं सियासत की बजाय सिर्फ मईशत की फिक्र जो है वो पहले करनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन मैं ऑल हैविंग सेड एवरीथिंग, मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वो हल्का बंदियों की मुद्दत में 1 महीने की कमी करने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में हो जाए, तो ये कोई ज्यादा अरसा नहीं है। सही है। मेरे ख्याल से अगर पुरअमन
ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इंतखाबात कराए जा सकते हैं इस अरसे में, तो उस तमाम पार्टियों को इसका साथ देना सही। अच्छा वकाई साहब, आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो इस तरह के स्टेटमेंट है कि घर के मामलात में आसिफ ज़रदारी के फैसलों का पाबंद हूँ, सियासी फैसलों में नहीं हूँ, 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, मतलब एक इस तरह के लीडर को जिसने अभी अपनी जगह जो है वो उस तरह से ऊपर के लेवल पे बनानी हो, इस तरह के कॉन्ट्रोडिक्टरी या फिर मजामती या फिर वो जो है ना स्टैंड लेने वाली स्टेटमेंट से उसको सूट करती हैं? बिलावल साहब क्या उसके ऊपर कारबंद हैं या उसके ऊपर चल रहे हैं? पहले मैं आपको सिर्फ इंटेलिजेंट कहता था, अब मैं आपको चालाक भी कह रहा हूँ। आप फिर मुझसे ये बात करवाना चाह रही हैं कि ये गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी है। हाँ जी, वो तो आपने कह ही दिया था, लेकिन मैंने कहा कि आप मजीद इसकी तायीद जो है साथ ही ये भी कहा कि अभी उनका कदकाठ इतना बड़ा नहीं हुआ कि जरदारी साहब अगर किसी अलायंस के हवाले से, किसी पार्टी के फैसले के हवाले से कोई फैसला कर दें तो बिलावल साहब उसको उठा के फेंक दें। अभी ऐसी सूरत हाल नहीं। सही है, तो मैं आपकी बात समझ गई हूँ जो आप कहना चाहे थे कि जो बिलावल साहब कह रही हैं ये जरदारी साहब के छतर छाया में ही कह रहे हैं। करेक्ट। अब आपने सही नुक्ता हिट किया है। बुखारी साहब मुझे ही बोलना पड़ता है, मैं कितनी देर से एक बात से मैं जो इज्तिनाब कर रहा था कहने से वो ये है कि चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब का 90 दिन में इलेक्शन कराने का इसरार हो या जरदारी साहब का इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने का इसरार हो, बात एक ही है। नहीं मतलब इसमें कोई वो है ना, वो नहीं हो सकता कि बंदे को कोई डाउट हो कि जरदारी साहब ने कहा कि मैंने ये वाली लाइन लेनी है, बेटा तुम्हें ये सूट करती है, तुमने अभी जो है वो जरा स्टैंड लो और जरा डट के प्रोग्राम जब हम खत्म करेंगे या ब्रेक पे जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि गुड कॉप बैड कॉप जो है इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है। बात वही है जो आप कह रही हैं। सदर मुमलिकत की बुखारी साहब ओहदे की मुद्दत खत्म हो चुकी है, लेकिन सदर साहब देखिए अभी भी रेलिवेंट है और मजीद रेलिवेंट रहने की कोशिशें जो हैं वो उनकी जानिब से जारी और सारी हैं। तारीख देने का इरादा रखते हैं वो इलेक्शन की? देखिए अगर तो वो सदर की हैसियत से सदर के रुतबे के मुताबिक उनके आईनी हक के मुताबिक कोई कार्रवाई करें या कोई एक्ट करें तो हम सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी तायीद करनी चाहिए। लेकिन जब वो अपने इन तमाम ओहदों की नज़ाकत, अपने ओहदे का जो यानी तकाजा है उसके बरक्स कोई काम करेंगे तो उसके ऊपर तनकीद तो बहरहाल होगी। वो क्यों हो रही है तनकीद उनके ऊपर? वो ये है कि जो मुतल्लिका हल्के हैं उनकी तरफ से उन्हें कहा गया है कि अब आप मोहतात रहें। अच्छा। और यानी पार्टी से वफा निभाने की जो मजबूरी है उसको अब ज़रा थोड़ा सा आप काबू में रखें, क्योंकि अब आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। देखें ना, जब से इलेक्शन एक्ट जो है उसमें तरमीम हो गई है तो तारीख देना जो है ये चूंकि एक्सक्लूसिवली अब इलेक्शन कमीशन का काम है, इसलिए इसमें अगर वो पंगेबाजी करेंगे तो एक तो ये क्योंकि ये बात मानी नहीं जाएगी। आपको याद होगा 14 मई का इसरार जो था सुप्रीम कोर्ट का, क्या उसके ऊपर अमल हो गया था? नहीं हुआ था ना। नहीं हुआ था। तो इसलिए ऐसा काम अगर आप करेंगे जिसके ऊपर अमल नहीं होना या आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो उससे आपके अपने ओहदे की भी तस्दीक होगी और खुद आपकी जात का वकार जो है उसका भी। अच्छा बुखारी साहब ये क्या हुआ, क्या मतलब सदर मुमलिकत साहब को आपने हमें बताया था कि समझा दिया गया है और मैं समझ भी गई। वही अर्ज करने लगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उनको एक पैगाम मौसूल हुआ है अटक से। अच्छा, अटक से अब नया पैगाम आया है कि तबीयत अगर ठीक रखनी है अपनी आपने, यानी अगर आपने पीटीआई के जो कारकुन हैं उनके गुस्से से और गैज़ो गज़ब से बचना है तो आप वही करें जो आपको कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन की तारीख दें। लिहाजा उन्होंने कानूनदानों के साथ मुशावरे शुरू कर दिए। आपको पता है उनकी मजबूरी है, वो बेचारे, अब क्या मैं इसके बारे में कहूँ, वो ना इस वक्त खुद को ये हुक्म मान के जो अटक से आया है अपने आप को सदर नहीं बल्कि पीटीआई का एक कारकुन साबित करने के चक्कर में है और वो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे चाहे इससे कितना भी नुकसान उनको हो। एक बात हो गई है। अतातारक साहब ये कह रहे हैं कि किबला आपका ये इकदाम जो है ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि आपकी मुद्दत जो थी ओहदे की वो पूरी हो चुकी है और अब आप अबूरी सदर हैं। उनकी बात ठीक है। लिहाजा अब आप फैसले करने में यानी बहुत ज्यादा एहतियात से काम लें, क्योंकि 9 सितंबर के बाद आप जो फैसले करेंगे वो अबूरी सदर के मैंडेट के मुताबिक होने चाहिए। आप अब मुल्क के उस तरह के इलेक्टेड सदर नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी आपने कहा जी जरदारी साहब और बिलावल साहब जो है, लेकिन बुखारी साहब इसमें अभी रह गई ना बात, क्या
इसमें ये बात रह गई कि अभी मतलब जब पता है कि सदर साहब के हाथ में चीज़ें नहीं हैं, मतलब अटक में भी पता ही होगा ना कि नहीं है सदर साहब के हाथ में चीज़ें, तो फिर क्यों सदर साहब को बदनाम कराने की साजिश है? सिंबॉलिकली उनको लग रहा है कि ये मूव बेहतर रहेगी कि हम कोई ज़रा बीच में कोई ज़रा तमाशा लगाएंगे तो ज़रा ठीक रहेगा, पीटीआई जो है वो रेलिवेंट रहेगी, या सदर साहब रेलिवेंट रहेंगे, या फिर अटक वाले रेलिवेंट रहेंगे। क्या वजह क्या है इसकी, जब पता है कि सदर साहब के हाथ में है ही कुछ नहीं? देखिए, वजह इसकी बुनियादी तौर पर यही है कि वो चाहते हैं कि उनके जो पार्टी के हेड हैं, यानी जो खान साहब हैं, वो किसी सूरत नाराज ना हो, क्योंकि उनकी नाराजगी से बचने के लिए उन्होंने इतने गैर आईनी काम किए हुए हैं कि मैं अगर तफसील बताने बैठा आपको तो पूरे प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा। नहीं तो हो सकता है ना, चंद नुस्खे आपको बता देते हैं। आप मुझे बताइए, ये तवक्को करते हैं कि एक सदर जो है वो इलेक्टेड काबीना से और वजीर आजम से हल्फ लेने से इनकार कर दे? कहीं सुना है आपने ये? सही। आप कैसे समझते हैं कि पार्लियामेंट कानून पास करे और सदर साहब उसके ऊपर अंडे देने बैठ जाए? ये सब कुछ वो करते रहे हैं ना, इसलिए उनका ख्याल ये है कि जाते जाते ये भी सही। अभी उन हाल ही में जो उनकी ट्वीट हुई थी, आपको पता है, उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम किए थे, किस तरह का क्रिटिसिज्म उसके ऊपर आया था कि एक सदर जो है वो एक प्राइवेट ट्वीट के जरिए से ये कह रहा है कि मेरे सबॉर्डिनेट मेरा कहना नहीं मानते। आप देख रहे हैं कितनी मजा का खेल बात है, मजे का जब कोई फेस बात है, और सुनेगा फिर इसको, यकीनन उसके बारे में क्या उनके सोचेगा? अपने वकार में थोड़ी जो है वो कमी आती है।